हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन की इस क्लास में सीखेंगे फंक्शन। पिछले वाले वीडियो में हमने लूपिंग स्टेटमेंट को कंप्लीट किया था, फॉर और वाइल। आज हम सीखेंगे फंक्शन। फंक्शन बार बार रिपीट होने वाले कोड या इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है। ऐसा कोड जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसे हम बार बार ना लिख के एक ही बार हम बना देंगे, तो वो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। अब हम फंक्शन क्यों बनाते हैं? तो बड़े बड़े प्रोग्राम को लिखना, समझना तथा उसमें एरर को ढूंढना अत्यधिक मुश्किल है। मान लो हमने कोई प्रोग्राम 5-7 पेज का प्रोग्राम लिखा है और उसमें कोई एरर आ रही है, तो उस एरर को समझना व उसका लिंक ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यह छोटे छोटे पार्ट फंक्शन या सब मॉड्यूल कहलाते हैं। और यदि हमने किसी प्रोग्राम को फंक्शन के द्वारा किया है तो इस प्रकार की प्रोग्रामिंग को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। फंक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहला, एक बार यदि हम फंक्शन क्रिएट कर दें तो हम उसे कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार यदि हमने फंक्शन क्रिएट किया है तो हम उसे कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारे क्या होता है? फंक्शन के प्रयोग से प्रोग्राम का साइज़ छोटा हो जाता है। फंक्शन के प्रयोग से बड़े बड़े प्रोग्राम आसानी से हम लिख सकते हैं तथा एरर को भी ढूंढ सकते हैं। तो एक बार फंक्शन क्रिएट हमने कर दिया तो हम उसे कई बार यूज़ कर सकते हैं। और जब फंक्शन के इसी कोड को हमको बार बार ज़रूरत पड़ रही है और हमने उसे फंक्शन के लिए यूज़ किया है, तो इससे प्रोग्राम का साइज़ क्या होता है? हमारा छोटा हो जाता है। तो हमें उस ब्लॉक को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि हमें कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है तो हम फंक्शन के प्रयोग से उस प्रोग्राम को आसानी से लिख सकते हैं तथा एरर को भी ढूंढ सकते हैं। सामान्य रूप से हम फंक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो फंक्शन जो होता है हमारा वो 2 कैटेगरी का होता है। फंक्शन के प्रकार इनबिल्ट फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो पहला हमारा है इनबिल्ट फंक्शन। यह फंक्शन पहले से ही पाइथन लाइब्रेरी में बने हुए हैं, जिन्हें हम सीधे ही मॉड्यूल को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही बने हुए हैं उन्हें हम इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं, और इन्हें लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा लैन, प्रिंट, इंपोर्ट इत्यादि। ऐसे कई सारे फंक्शन हम आगामी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यह हमें ध्यान रखना है कि जो फंक्शन पहले से ही पाइथन के अंदर बने हुए हैं उन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं, और इनको हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन अर्थात यह फंक्शन अपनी आवश्यकता से क्रिएट करता है। तो जो प्रोग्रामर होता है, जब उससे कोई फंक्शन खुद के लिए कोई फंक्शन बनाना होता है तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। और इस हेतु यदि हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो इस हेतु हम डेफ कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। डेफ कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने इस क्लास में सीखा फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तथा इस प्रकार की प्रोग्रामिंग को क्या कहते हैं। तो फंक्शन बार बार रिपीट होने वाले कोड या इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है। बड़े बड़े प्रोग्राम को लिखना, समझना तथा उसमें एरर को ढूंढना अत्यधिक मुश्किल है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और यह छोटे छोटे पार्ट फंक्शन या सब मॉड्यूल कहलाते हैं तथा इस प्रकार की प्रोग्रामिंग को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या है? एक बार फंक्शन क्रिएट करने के पश्चात हम उसे कई बार यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन के प्रयोग से प्रोग्राम का साइज़ छोटा हो जाता है। फंक्शन के प्रयोग से बड़े बड़े प्रोग्राम को हम आसानी से लिख सकते हैं तथा उसमें एरर को ढूंढ सकते हैं। सामान्य रूप से हमने कहा फंक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इनबिल्ट फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन, यह फंक्शन पहले से ही पाइथन लाइब्रेरी में बने हुए हैं, जिन्हें हम सीधे या मॉड्यूल को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इन्हें लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, जैसे लैन, प्रिंट, इंपोर्ट इत्यादि। और सेकंड है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यह फंक्शन अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़र क्रिएट करता है, और इस हेतु हम डेफ कीवर्ड का प्रयोग करते हैं।